एक हफ्ते के लिए घर से बाहर क्या गई? इस घर में सबको मानो आजादी मिल जाती है। शेखर के घर वाले अनु को देखने क्यों नहीं आए? आपने पूछा उनसे? क्या हुआ? आपको पूछना शेखर चाहिए के था घर वो वाले क्यों नहीं आए ना, इसलिए सबकी क्लास ले रही हैं। जवाब दो। किसी ने फोन करके उन्हें बताया कि इस रिश्ते में हमें इंटरेस्ट नहीं है। उनको आने की इच्छा नहीं है, इसलिए बेकार की बातें कर रहे हैं। तुम मत घबराओ बेटी, बिल्कुल भी मत घबराना। ठीक है डैडी। ऐसा रिश्ता लाऊंगा कि उनका भी बाप होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, शादी वहीं होगी। क्यों नहीं आएंगे मैं भी देखती हूँ। कैसे आएंगे मैं भी देखता हूँ। यू आर अ जीनियस डैडी। ऐसी कई लक्ष्मी को देखा है मैंने, ये तो बस एक है। अपने हाथ के नीचे रखता हूँ तुम्हारी मम्मी को। थैंक यू वेरी मच। बात हो गई है। वो लोग कल लंच पर इसे देखने आ रहे हैं। मैडम, क्या हुआ? ना आने की खबर से बड़ा हंस रही थी, अब आ रहे हैं तो मुंह क्यों लटका लिया? हंस लेगी लक्ष्मी, अभी तो गुड न्यूज सुनाई है ना, हंसी ऑन द वे है। तुम भी ना, इट डजंट रियली शेखर के घर वाले आ रहे सुनते ही मेरी माँ ने तो हंगामा खड़ा कर दिया। हाँ, मेरे लिए ड्रेस सिलेक्ट किया। मैंने जो फूल सिलेक्ट किए उसे फेंक दिए। हाँ, माया के सिलेक्ट किए मेन्यू से डाइनिंग टेबल भरवा दिया। इस इरिटेशन में इमिटेशन मत करो डैडी। मेरी शेरनी को गुस्सा आ रहा है क्या? हेलो हेलो जी, मैं सुन रही हूँ, कहिए। लंच रेडी हो गया क्या? कब का रेडी हो गया? बेटी नीचे आ गई क्या? हाँ, अभी अभी। हम नहीं आ रहे। अब क्या हो गया? जब हम आ रहे थे तब आपको इंटरेस्ट नहीं था, यही बोला था ना? तब मेरे पोते शेखर ने भी ऐसे ही क्या हुआ पूछा था। वो तो बस आपका दिल रखने के लिए हम लोग राजी हो गए थे, पर अभी हम बिजी हैं। वो लोग नहीं आ रहे। माया, हाँ साहब। ये चिकन अंदर रख दो, अच्छा बना है, रात को गर्म करके खा लेंगे। कब क्या बोलना है आपको पता नहीं होता? उनके नहीं आने पर तुम क्यों परेशान हो रही हो? इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है ना। मैं तो यही कह सकता हूँ, क्या कहना है? इस चिकन को अंदर ले जाकर रख दो। भानु की शादी भी मैंने ऐसे ही तोड़वा दी थी। पता नहीं वो कैसी है, आने के बाद फोन भी नहीं किया। तुम्हें याद कर रही है? आपको कैसे पता? नितिन ने बताया। नितिन ने? जो झगड़े चल रहे हैं उसे और कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कर रही हो तुम? क्या डैडी? उसका नाम लेते ही तुम्हारी आंखों में चमक दिखाई दी थी ना। क्या डैडी? नितिन का नाम लेते ही क्या सच में मेरी आंखों में वो चमक आ गई थी? नमस्ते जी। हाँ, अब तुम अपने हाथ धोकर चाय पिलाओगी तब हम जल्दी वापस आ पाएंगे। क्या फोन है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। सुनो, घर की औरतें जिद कर रही हैं कि अगले माघ के महीने तुम्हारी और बबली की सगाई कर ही दी जाए। भानु की शादी से पहले कुछ नहीं करूंगा, पहले भी कहा था। लेकिन एक लड़का देखा तो था। उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं था, इसलिए तुम्हारे दिए दहेज पर कोई कलेक्टर थोड़े ना आएगा। ठीक है, अब वो सब छोड़ो। आसपास में एक तारीख तय कर लो कि इस अगस्त तक तुम मेरी बेटी से शादी कर लोगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपकी बेटी से शादी नहीं करूंगा, लेकिन भानु के लिए भी अच्छा लड़का मिलना चाहिए। तुम चक्की की तरह उसी दूरी पर घूमते मत रहो। एक वंडरफुल ऑब्जर्वेशन बताता हूँ तुम्हें। आम के सीजन में कई बार आम खाकर उसकी गुठली को ले जाकर ऐसे ही फेंक देते हैं। वो जहाँ गिरता है वहाँ पौधा उगता है और फल भी आ जाते हैं। लेकिन अगर 10 एकड़ में आम लगाने हो तो ऐसा नहीं कर सकते,
किसान चाहिए, उसके साथ और भी कई लोग, पेड़ लगाने वाले, खाद डालने वाले, तब कहीं बागान तैयार होता है। क्यों, समझ में आया कुछ? इसका मतलब मैं तुम्हारी बहन में कोई कमी नहीं बता रहा हूँ। वो भी एक लड़की है, मेरी बेटी भी लड़की है। बस वो शादी के बाद रोती हुई जाएगी और मेरी बेटी सोने में लद कर जाएगी, है ना? सब पैसे का खेल है। सब कुछ पैसा ही होता है ना? हाँ? क्या हुआ? तुम्हारी हैदराबाद वाली चली गई तो क्या सोचते हो पुराने रिश्ते फिर से जुड़ जाएंगे? सुनो, तुम लोग बच्चे थे तब, इसलिए जो हुआ वो भूल सकते हो, पर उनका क्या होगा? आंखें बंद करके भगवान के सामने बैठने से सब ठीक हो जाएगा। सुनिए, बाहर आकर जरा अपने समझदार बेटे को समझाइए, बबली से शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा। अगले हफ्ते कर लोगे और भी ठीक होगा। इस बैजनाथ से हमें बहुत फायदे होने वाले हैं बेटा। ये अगर नाराज हो गया तो इस गांव में हमारा जीना मुश्किल है, सड़क पर आ जाएंगे। बड़ी की शादी नहीं हो रही, छोटी की पढ़ाई करानी है, रहने के लिए घर नहीं बचेगा, फिर क्या होगा? आकर समझाइए ना इसे। लगता है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ, माँ, आप लोग लेकर जाओ, मैं पैसे लेकर आता हूँ, संभल कर। ब्रेक जितना लगाओ कोई बात नहीं, लेकिन एक्सीलेटर ज्यादा नहीं दबाते, एक्सीडेंट हो जाता है। देखिए चौधरी जी, किसी की भी फैमिली उसके लिए एक्सीलेटर ही होती है। ध्यान से ब्रेक मारा करो, हाँ? जब ये उठ जाए तो दे देना। क्या मांगा तुमने? कुछ ज्यादा नहीं, इस घर में कभी कोई परेशानी ना आए, ये घर खुशियों से भरा रहे, यही मांगा। उसके बदले अपने लिए एक घर मांगा होता ना। आपके घर की सफाई करके मुझे अपने घर की सफाई करनी पड़े, मैं पागल थोड़ी ना हूँ। अनु, तुम्हारा शू साइज क्या है? 6। गोपाल? हाँ हाँ मैडम, सुन लिया, मैं आ गया। पहनने में थोड़ा सा लंबा हो और उतारने में आसान हो, ऐसी जूते की जोड़ी लेके आता हूँ। एक दुल्हन पर जो अच्छा लगे वो देखना। पर ये कैसे होगा मैडम? गोपाल, मैं भी अपना दिमाग क्यों नहीं लगाता, पागल हो गया हूँ मैं। आप कितने भाग्यशाली हैं जो आपको मैडम मिली हैं। क्या हुआ लक्ष्मी, क्या चल रहा है? बनर्जी साहब रिश्ते की बात करने के लिए तैयार हो गए हैं। कब? कैसे? जिसे अपना नाम बताने की हिम्मत नहीं, उसने कहा कि उसे हम में इंटरेस्ट नहीं। आपने यकीन कर लिया। लड़की की माँ हूँ, इसलिए खुद आके रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आपको भरोसा नहीं? मेरी मम्मी ने जो लॉजिक बताया उस पर मैं खुद सोच में पड़ गई। तो बेचारे वो बैनर्जी साहब क्या कर पाते? क्रिकेट स्टेडियम में पॉलिटिक्स की मीटिंग्स जैसी होती है, वैसे ही लड़की देखने की रस्म गोल्फ कोर्स में हुई। ये क्या है? मुझ में थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी है। मेरे साइकेट्रिस्ट ने मुझे हाथ में रखने को सजेस्ट किया। ये क्या है? मुझे स्ट्रेस ज्यादा है, उसे कम करने के लिए डॉक्टर ने सजेस्ट किया। मैम, आज पता चला एक तीर से 2 निशाने कैसे होते हैं। एज यूजुअल मेरी मम्मी की डांट और मेरा रोना। फाइनली हॉस्पिटल। उस दिन बस एक ही अच्छी बात हुई थी। नितिन, नितिन क्या हुआ? हाँ? सुनो, मैं तुम्हारी बहन में कोई कमी नहीं बता रहा हूँ। आपकी गुठली को ले जाकर ऐसे ही फेंक देते हैं। हाय अनु। भानु, अब कैसी हालत है? डॉक्टर ने कहा है कल ही कुछ बता पाएंगे। सॉरी आंटी, मुझे पता ही नहीं था।
आपका बेटा बहुत बदतमीज है, फोन भी नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं है बेटी, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। ये तो यही है। हाँ? माता जी कैसी हैं, ठीक है ना? बाला पेपर पढ़ रहा है तो ठीक ही होंगी। बेटी, हाँ खड़ी क्यों हो? जाओ जाओ जाकर सेवा करो, जाओ। अभी तक बच्ची है। शर्म की स्पेलिंग और इज्जत की मीनिंग ही नहीं, हंसी की टाइमिंग भी नहीं पता इसे। उल्लू कहीं का। ठीक है, तब तक तुम लोग जूस पियो, मैं बिरला मंदिर से बेटी की सास के लिए पूजा करवा कर आता हूँ। अच्छे से कराइएगा। ये लीजिए। भानु, इसमें कॉफी खत्म हो गई है, लेकर आओगी क्या भानु? नितिन, सुनिए जी। चुड़ैल बुला रही है। ऐसे बुलाने पर तुरंत नहीं जाना चाहिए यार। सुनिए। फिर से बुलाया। परेशान मत हो, कुछ नहीं होने वाला। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या है? छिपकली होगी। कहाँ है? हाँ, तुम्हारे साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए अब तक तुम्हारा वेट कर रही होगी। कब की भाग गई होगी। जिंदगी भर तुम्हारे साथ ही रहना है ना? 10 मिनट भी छोड़ नहीं सकती क्या तुम्हें? सुनिए। जाओ जी, शायद डायनासोर आ गया हो। अब मेरा क्या होगा? गांव में जो मैंने किया उसका तो उसने बदला ले लिया। ओके, हारना जीतना तो लगा रहता है, लेकिन नितिन को अपनी तरफ करना है तो छोटी छोटी चोट देना काफी नहीं, बड़ी चोट देनी होगी। अरे सुन, हाँ, एक काम करना, जरा जाके ये लेके आ जा। ठीक है। भानु बेचारी यहाँ कहाँ रहेगी? मेरे साथ भेज दो, मैं उसे अपने घर ले जाऊंगी। माँ का ख्याल कौन रखेगा? तुम्हारी बबली है ना? हाँ? हाँ, वो बबली वो है ना, वो ख्याल रखेगी। नहीं नहीं। सही कहा, मेरी बात क्यों मानोगे? अब तो उसकी ही सुनोगे ना। बेकार की बात क्यों कर रही हो? देखो तुम कितने बदल गए। मैं तुम्हारी कोई नहीं हूँ ना। गाँव में जो दिखाया था वो सब कुछ झूठ था। तुमने मुझे कभी अपना माना ही नहीं। ठीक है, लेकर जाओ, लेकर जाओ। भगवान के लिए रोना बंद करो प्लीज प्लीज। भानु, सामान समेट लो। लेकिन बस एक ही दिन, कल शाम तक वापस लाना होगा, समझ गई? बहारों फूल बरसाओ मेरा। डैडी तो घर पर ही है, परेशानी की कोई बात नहीं। भानु को लेकर क्यों आई हो तुम? तुम्हारी माँ ने देख लिया तो मार डालेगी। हमारे घर ही तो आई है, इसमें गलत क्या है? तुम नहीं जानती। भानु चलो, मैं छोड़कर। डैडी, मैं तो मना ही कर रही थी ना। कौन है ये लड़की? भानु। इसकी फ्रेंड। नहीं, कामेश्वरी आंटी की बेटी है। जब मैं शेखर को अस्पताल में भर्ती कराने गई, तब वहाँ मुझे ये लोग मिले। आंटी की तबीयत खराब है, अब वहाँ ये अकेली कैसे रह पाएगी, ये सोचकर इसे यहाँ लाई। लेकिन पापा मान ही नहीं रहे थे, कहा कि माँ झगड़ा करेगी। क्या आप इतनी बुरी है मम्मी? आई हेट यू डैडी। मैं मम्मी की बेटी हूँ। डैडी ने जैसा बोला, इसे वापस भेज दूँ? क्यों? अंदर ले जाओ, जितने दिन चाहो यहाँ रह सकती हो। वैसे इन लोगों को तुम कैसे जानती हो?
शायद वो मुझे जानते हैं। क्यों नहीं जानेंगे? यहाँ की सारी खबर तुम्हारे पापा जो देते हैं उन्हें। अनु, तुम जैसा समझती हो वैसे ये लोग नहीं हैं। मेरे मुंह पर दरवाजा बंद किया था इसकी माँ ने। मैंने कहा कि मैं बिजनेस करूंगी तो इन्होंने मुझे उधार दिया। भानु के पिता ने, उन्होंने अपनी जायदाद गिरवी रखी और मुझे पैसे दिए। 2 साल बाद ये कागज छुड़वाकर आपकी जायदाद वापस लौटा दूंगी। उसके बाद जब मेरे पास पैसे नहीं थे तब आकर ये मुझे परेशान करने लगे, और जब मैं वहाँ पैसे लौटाने गई तो ये सब क्या हो गया? भाभी, मैं आपके पैसे लौटाने आई हूँ। नितिन, इनके पैसे लौटा दो। उन्होंने मुझे ऐसे देखा मानो इसमें मेरी कोई गलती हो। वैसे तुम ये सब जाने दो, सावधान रहना, इतना ही कहना है। डैडी, अंकल के बारे में मम्मी ने जो कहा। तुम्हारी मम्मी वही याद रखती है जो जरूरी होता है। वही नहीं, हर इंसान ऐसा होता है, अपनी गलती को भूल जाते हैं, वरना जी नहीं पाएंगे ना। जहां तक मैं जानता हूं तुम्हारी माँ ने खुद वहां जाकर उधार मांगा था। मैं एक कंपनी शुरू करना चाहती हूँ भाई साहब। अगर बैंक से लोन लेना चाहो तो कुछ गिरवी रखना पड़ता है वहां। आपको मेरी मदद करनी होगी। ये कंपनी मेरा ड्रीम है। ये क्या यार, कितनी बार दोगे? कंपनी इसे शुरू करनी है तो आप अपने पेपर्स क्यों दे रहे? ये प्रॉपर्टी तो मेरे पास यूं ही पड़ी है। पेपर्स इन्हें देने से किसी का काम हो जाए तो क्या बुरा है? उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। उसके पति मर गए, ये बात भी सच है। भानु की माँ को टाइम पे पैसे नहीं दिए, उस बात का गुस्सा है। तुम्हारी माँ ये मानती है कि उन्होंने उसका अपमान किया है। इसे हम बदल नहीं सकते अनु, इसलिए भूलना होगा। ये कौन है अनु? तुम्हारा मंगेतर है क्या? अच्छा दिखता है। अच्छा दिख रहा है। अगर इसकी शेखर की शादी हो जाए तो इसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, और मैं नितिन से शादी कर लूं तो हम दोनों की फैमिली एक हो जाएगी। मेरा ये सोचना सही है या गलत पता नहीं, लेकिन यही सही रहेगा। मैं नितिन से शादी करूंगी।